So the next one is the diagram shows the electrolysis of aqueous sodium chloride and of molten sodium chloride. Which substance in the diagram has both positive ions and mobile electrons? किस compound या element या जो भी structure है उसके अंदर you have both of these things? Positive ions, शेयरिंग मोबाइल मतलब फ्री. हाँ, delocalized electrons. So which substance has both? Sir, I think copper wire. ठीक है, exactly. It's basically positive ions and mobile electrons. ये metal का जो lattice होता है उसकी description है. Metal का lattice क्या होता है? It's positive ions in a sea of. जैसे It's delocalized electron. ठीक है, in a sea of free moving delocalized mobile electrons. ठीक है, electrons इधर उधर घूम रहे होते हैं. So that is going to be copper wire. क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो होगा उसके अंदर सिर्फ आयंस होंगे, मोल्टन सोडियम क्लोराइड हो या एक्वस हो. और ग्राफाइट के अंदर दे वुड बी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट पॉजिटिव आयंस. मतलब ग्राफाइट के अंदर वो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है. सो ग्राफाइट के अंदर it's going to have only delocalized electrons. ठीक है, नॉट. ग्राफाइट का स्ट्रक्चर क्या था अगर याद करो कि ये मैं फिर से शो भी कर देता हूँ कि द ग्राफाइट स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस. क्योंकि it was carbon was a non-metal, तो उसके अंदर you had layers sheets of carbon bonded to each other. बस कार्बन चौथा बॉन्ड नहीं बना रहा होता. there was no fourth bond. तो वो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता था वो delocalized होता था. सर लेकिन आपने कहा था कि जो कोई भी वायर उसके अंदर जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. हाँ, तो उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं ना. तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर थोड़ी था. ये क्वेश्चन उसने ये तो नहीं कहा कि कोई डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. उसने बस पूछा है कि इनमें से विच थिंग हैज अच्छा पॉजिटिव आयंस सही एंड है. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर वो कहता है ना कि इनमें से कौन सा डिकम्पोज होगा, सही. तो मेटल की वायर को कुछ नहीं होगा. मेटल की वायर वुड रिमेन एग्जैक्टली द सेम. उसके अंदर बस इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे मूव कर रहे होंगे. बट ये दोनों कंपाउंड्स जो होंगे ना, NaCl मोल्टन और एक्वस, दे वुड बोथ डिकम्पोज. अच्छा, जस्ट वन सेकेंड, अभी तो बाकियों को क्या हुआ है. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट अ सेकेंड. तो आ गया सर. As coming back to this, graphite is often used as the electrodes in the electrolysis of solutions. Which particles are involved in the conduction of electricity by graphite? ये भी Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. अच्छा, which particles are graphite में who's conducting electricity? सर ये ग्राफाइट. Electrons. ठीक है, खाली electrons. Graphite only has free moving electrons. Remember that graphite के structure में there is no positive ions. They're just free moving electrons. Carbon all bonded to each other. The fourth electron is delocalized. As the next one, which substance can conduct electricity by the movement of ions? Ions की वजह से which substances conduct electricity? सर मरकरी. नहीं, अच्छा ये दो तो मेटल्स है ना, कॉपर और मर्करी आर मेटल्स. ठीक है, हाँ तो हाँ हाँ. मेटल्स में किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा सही है. मोबाइल सोडियम इलेक्ट्रॉन. क्लोराइड में होगी नहीं. और मैं फिर से बारी बारी में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पे फिर से वो मेटल स्ट्रक्चर, लैटिस. मैं फिर से हर टाइप का वो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. अच्छा, मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? क्योंकि मेटल हैज पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. रिमेंबर, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, पॉजिटिव आयंस आर नॉट मूविंग. ठीक है, तो मेटल के स्ट्रक्चर में ना पॉजिटिव आयंस दे आर स्टक इन द प्लेस, दे डोंट मूव. It's the electrons, mobile electrons, that are moving, and they are the ones that are responsible for electric conduction. ग्राफाइट अभी क्या था, ये बल्कि खुला हुआ भी है. ग्राफाइट के अंदर
कार्बन इज अ नॉन मेटल, 3 बॉन्ड सारे कार्बन एटम्स बना रहे होते हैं, चौथा बॉन्ड वो नहीं बना रहा होता, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड, तो उसके अंदर भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो कमिंग बैक टू दिस, यू हैव इन तीनों का तो हमने कर लिया कि ये इन तीनों में इट्स बिकॉज ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट अबाउट सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा है? आयंस। आयंस. ठीक है, हमजा कैन यू हियर मी? लेकिन ये सॉलिड नहीं है। Yes, वो उससे नहीं बताया, ठीक है. मतलब सोडियम क्लोराइड, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स दैट हैव आयंस, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है कि कैथोड के ऊपर देयर इज एन आयन दैट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड एट द एनोड यू हैव एन आयन दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द बैटरी. तो वो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट. तो बिकॉज ऑफ आयंस दैट इज गोइंग टू बी NaCl. अच्छा, नेक्स्ट वन इज कि अब इलेक्ट्रोलिसिस आ गया मोल्टन कंपाउंड्स का. तो in which line in the table is all the information correct? Hamza, I think I've sent you the sheet. वो चेक करना, बल्कि वो बाद में FDF हसन मैंने सेंड किया ना ये शीट. जी से। ठीक है. अच्छा, so in which line in the table is all the information correct? वो कह रहा है reaction at electrode, reaction at and the product. First thing कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं. You have a negative ion. मेरे तो नेगेटिव आयन कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, कैथोड और एनोड? which where would it? पॉजिटिव एनोड पे से। ठीक है, तो मतलब there's going to be negative side which is the cathode, and there's going to be positive side which is the anode. So negative जो है ना, that's always attracted to the anode. तो ये बात गलत हो गई, ठीक है, it won't be attracted to the cathode. अच्छा, फिर मुझे बताओ पॉजिटिव आयन कहाँ पे अट्रैक्ट होता है? कैथोड। तो वो फिर गलत हो गया. पॉजिटिव आयंस इस साइड पे जाएंगे, तो they won't be attracted to anode. अब इस पे आ जाओ. Negative ion getting attracted to anode, ये करेक्ट है? मतलब you have negative ion Cl-1 होगा, तो it would be, यस सर। ठीक है, तो ये करेक्ट है, it would be attracted to anode. हमजा, is this clear? मरियम क्लियर है? नूर क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. अच्छा, so negative ions would be attracted to anode. और negative ions कौन से होते हैं? वो हमेशा नॉन मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स आर द वंस दैट फॉर्म negative ions. मतलब ये हमने सबसे पहले पढ़ा था कि metals are positive ions, they form positive ions, and non-metals are the ones that form negative ions. So C is perfectly correct. There's nothing wrong with it. D के अंदर मुझे बताओ कि क्या चीज incorrect है? कि सर ही प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस दे गोइंग टू गेट अट्रैक्ट, और पॉजिटिव आयंस यहाँ आके इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. मतलब Na+1 है, तो बैटरी इज गोइंग टू गिव इट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बात भी ठीक है, इट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, वहां तक ठीक है. They're going to come to cathode, that's also correct. लेकिन positive ions are not formed by non-metals, they're formed by metals. ठीक है, metals form positive ions, not non-metals. तो इसलिए D is incorrect. अच्छा, next one is, what are the products formed at the electrodes during the electrolysis of molten magnesium chloride? तो quickly tell me कि ये जल्दी से फिर बना लेते हैं रफ्सा. मुझे बताओ कि which two ions are present in the electrolyte? Magnesium chloride. Magnesium सर chloride. So there's Mg2 plus, group 2 में Cl नेगेटिव। Cl negative, and nothing else क्योंकि molten है, ठीक है. Remember, molten के अंदर there is no water, there is no H+1 and there is no OH-1, सही है. So यानी इधर कोई चॉइस ही नहीं है, इधर बस ये है कि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, और वो गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Mg2 plus? 2 electrons to form Mg. और यहाँ पे बैटरी को इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? इट्स गोइंग टू बी Cl-1, and Cl-1 would lose electrons, but it's diatomic, तो उसको डबल कर लो, it's going to lose 2 electrons to form a Cl2 molecule, ठीक है. तो which statement is correct? Positive पे कौन सा बनेगा? Positive पे it's going to be chlorine. So on the positive side it's going to be chlorine. तो C होगा. Is this clear?
सर ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स का कुछ इस पे इफेक्ट नहीं होगा? कार्बन इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। सर कार्बन इनर्ट है? ग्राफाइट वगैरह नहीं यूज कर रहे थे, ये दो तो बताए थे कि इनर्ट है। वन इज ग्राफाइट, द अदर वन इज अच्छा अच्छा, सही सही। प्लैटिनम। ठीक है, ग्राफाइट और प्लैटिनम वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। वो जब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स किया था ना, वो फिर मेटल के बने होते थे। अच्छा, नेक्स्ट वन। सही सही। अच्छा, which row in the table describes the process occurring at the electrodes? molten sodium chloride का electrolysis हो रहा है, ठीक है। तो ये इधर बना हुआ भी है molten sodium chloride सामने। तो there's Na+1 and Cl-1। नेगेटिव साइड पे Na+1, पॉजिटिव साइड पे Cl-1। uh, what is happening over here? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं? बैटरी इलेक्ट्रॉन्स गेन। गेन हो रहे हैं। गेन को क्या कहते हैं? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड इट्स कॉल्ड रिडक्शन। तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, Na+1 वुड गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Na, और दूसरी साइड पे Cl-1 वुड बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि बैटरी पॉजिटिव साइड, बैटरी इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इट, सो Cl-1 वुड एंड अप लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cl2। सो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। रिमेंबर ऑयल रिग याद रख लो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। So if you go back and answer this, anode is oxidation, it's going to be A. ठीक है। Hamza, Mariam, is this clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अच्छा चलो ठीक है। So next one, diagram shows the apparatus used to electrolyze lead to bromide using inert electrodes. Why does the lamp light up only when the lead to bromide is in molten state, melted? क्या रीजन है? वो सॉलिड के अंदर क्या इशू होता है? सर आयंस मूव नहीं करते। ठीक है, सॉलिड के अंदर आयंस आर स्टक इन प्लेस, मतलब Pb2+ होगा, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इट कांट मूव। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स भेज रही है, the Pb2 plus cannot travel to that electrode to gain those electrons. So, well, the ions have to move. They have to reach the cathode or the anode so that they could gain and lose electrons. So that would not happen. So why does the lamp? तो कौन सा option ठीक है? सी। C. कि ions would not be able to move. So इसलिए C होगा, ठीक है। अब्दुल मोइज बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट वन, डायग्राम शोज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड टू ब्रोमाइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। बिल्कुल वही है। नेगेटिव पे कौन से होंगे? Lead2+, बैटरी उनको इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। और इस साइड पे Br-1। इक्वेशंस भी लिख लेते हैं। Lead2+ कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? इट्स गोइंग टू गेन 2 electrons to form lead, and on the other side you have Br-1 which is diatomic, तो उसको डबल कर लो, it's going to be -2 electrons to form a Br2 molecule. अब बताओ, ये पूरा हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, which statement is correct? Number A, atoms change to ions. Is that correct? नो सर। Because it's actually ions that are changing into atoms, right? The next, यस। the first one is incorrect. Second one, covalent bonds are broken. जबकि if you look over here, तो Br2 का molecule बन रहा है, उसका मतलब है covalent bonds are formed. Br2 molecule has a covalent bond, मतलब there are 2 Br atoms that are joined together by a covalent bond. So that is also incorrect. New compounds are formed, that is also incorrect, क्योंकि compound में combination होती है, it's a combination of atoms and different atoms. तो यहाँ पे तो elements form हो रहे हैं. So the only thing left is C, कि ions change into atoms. Ions are changing into atoms. ठीक है, they're gaining or losing electrons, they're getting discharged, and they're turning into atoms. ठीक है, Mariam, is this clear? Noor, clear है? Yes, sir. अच्छा, Yes, ये sir. अच्छा फिर से आ गया. What is the correct equation for the reaction taking place at the negative electrode when molten magnesium chloride is electrolyzed? So quickly drawing this, it's कौन सा आयन होगा नेगेटिव साइड पे? Mg ठीक है, +2। Mg2+. तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2, and it would form
mg, ठीक है, so it's going to be D. अच्छा, which process will separate an ionic compound PQ into its element P and Q? Decomposition. B. ठीक है, that is electrolysis. Electrolysis does that. P या Q में से कोई कैथोड पे चला जाएगा, someone would go to anode, ठीक है. अच्छा, अब आगे aqueous solutions. Aqueous solutions के अंदर वो पूरी reactivity series आ जाएगी. Now he's saying rubidium is above sodium in the reactivity series. What is formed when concentrated aqueous rubidium chloride is electrolyzed? So quickly drawing the diagram. Cathode and anode. अब बताओ कौन कौन से आयन्स होंगे? सही, रुबिडियम क्या होगा? रुबिडियम +1 होता है ग्रुप 1 में ना. अच्छा हाँ, सही सही. तो आगे बताओ कि what would happen. पहले तो आयन्स बताओ कौन कौन से आयन्स है, कैथोड पे कौन से, एनोड पे कौन से? Cl नेगेटिव होंगे एनोड पे तो there's Cl नेगेटिव एंड, और OH नेगेटिव. ठीक है, वाटर से OH आ जाएगा एंड वहाँ पे H प्लस और रुबिडियम के लिए भी सिंबल है उसके प्लस. तो रुबिडियम +1 and H+1, ठीक है. So remember aqueous के अंदर when you have aqueous electrolytes you have H+1 and OH ions as well. So who's going to gain electrons? अब issue होता है, you have two options. तो Rb+1 and H+1 किसको ज्यादा शौक है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का? तो now you're going to have a look at, हाँ तुम्हारी H+1. ठीक है. तो अब देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, और जो बॉटम पे होगा तो रुबिडियम उसने कहा था वाज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो रुबिडियम वाज समवेयर ओवर हियर और H इधर बॉटम पे पड़ा हुआ है. जो बॉटम पे होता है ना, दैट्स द वन दैट लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और H+1 is diatomic, तो वो 2H+1 and they would gain 2 electrons to form an H2 molecule. इधर क्या होगा? Concentrated है, the word Cl. concentrate. तो मैंने क्या बताया था कि what? कंसंट्रेटेड Cl नेगेटिव जाएगा. हाँ, तो मैंने कहा था कि अगर concentrated है ना, तो if you can have a look over here as well, कि if Cl-1 is concentrated, then always select Cl-1 at anode. मतलब वो ये वाली सीरीज छोड़ दो, फिर बस Cl-1 को आंखें बंद करके आप select कर लो. So it's going to be, वो भी diatomic है, तो 2Cl-1 and they would lose 2 electrons to form a Cl2 molecule. तो किस जगह पे वो बन रहे हैं आपके, कौन सा ऑप्शन ठीक है? C. Cathode is this one, हाँ ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन, वो फिर से कह रहे हैं कि अच्छा इसमें वो खाली पूछ रहा है कि कौन से आयंस किस तरफ जा रहे हैं. KCl आयंस, KCl में कौन कौन से आयंस होंगे? there's going to be K+1 and Cl-1. और कौन से होंगे? H+1 and OH नेगेटिव, राइट? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए, लास्ट वन. लास्ट वन, हाँ नहीं आखिरी है, आखिरी. वो एक इधर इधर दूसरा मिसिंग है, H+1 is missing. अच्छा, नेक्स्ट वन, 4 electrolytes were electrolyzed using carbon electrodes. Which set of carbon, यानी inert electrodes, ठीक है, graphite inert electrodes. Which set of data is correct? CuSO4 का जरा electrolysis करो जल्दी से कि क्या बनेगा. ये हमने किया भी था बहुत दफा. तो CuSO4, Cu2+, SO4 2-, ठीक है, and you have H+1 and you have OH-1, right? Who's going to gain electrons? कौन होगा? कॉपर या H? जस्ट अ सेकंड सर. Copper. ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लो कि it's going to be copper is over here and यस H, सर. तो copper is at the bottom, ठीक है. so it's going to be copper. तो copper होगा कैथोड पे, तो ये तो ठीक है. अच्छा, दूसरी साइड पे क्या होगा? OH और SO4-2. अगेन हैव अ लुक ओवर हियर. OH. OH और मैंने कहा था वो बाकी आयंस इधर होंगे सारे, ठीक है. तो OH and OH की इक्वेशन ये है, and it's oxygen that's going to be formed. So तो पहला तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है. हमजा क्लियर है? मरियम क्लियर है? यस सर. अच्छा, जी नेक्स्ट, सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पे चले जाते हैं.
नेक्स्ट इज कि he's saying कि concentrated nickel 2 chloride, तो nickel 2 plus है, ठीक है. कैथोड एंड ये वैसे ख्याल रख लेना, कभी कभार बैटरी उन्होंने उल्टी भी बनाई होती है, वो हमें आदत पड़ गई है राइट साइड को कैथोड कहने की. रिमेंबर कि इसका देख लेना, चेक कर लेना इन योर क्वेश्चन, ठीक है. समटाइम्स दे वो बैटरी उल्टी करके बनाई होती है, नेगेटिव साइड इज ओवर हियर. As in nickel 2 plus and Cl minus 1, and you have H plus 1 and you have aqueous है ना, तो H plus 1 and OH ions. Concentrated लिखा हुआ है, कौन जाएगा उधर? Cl minus 1 और OH minus 1, Cl है. ठीक है. तो who's going to lose electrons? It's going to be Cl minus 1. It's going to be 2 Cl minus 1 minus 2 electrons to form Cl2, right? बस उसने ये पूछा था, उसने X का पूछा था कि what occurs at electrode X. तो is this oxidation or reduction? Loss of electrons को क्या कहोगे? और oxidation. ठीक है, ऑयल रिग याद रखो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट, सर यस, सर वैसे ही दोबारा पूछना, क्लोरीन और क्लोराइड में क्या फर्क है? वो मैंने पहले बताया था ना, बिल्कुल हमने पहला टॉपिक किया था कि व्हेनेवर यू हैव एन आयनिक कंपाउंड, पॉजिटिव आयन का नाम तो वही रहता है, मतलब मैग्नीशियम 2 प्लस है ना, तो इसको आप मैग्नीशियम ही कहोगे, इट्स अ मैग्नीशियम आयन. सही लेकिन है. लेकिन अगर ऑक्सीजन और नॉन मेटल जो होता है वो नेगेटिव आयन बनाता है, तो उसका नाम जो है, उसका एंड जो होता है वो आईडीई लग जाता है, ठीक है. सही. तो क्लोरीन जो होगा दैट्स द न्यूट्रल क्लोरीन एटम, ठीक है. अगर वो Cl minus 1 बना तो दैट्स गोइंग टू बी क्लोराइड, ओके सर, थैंक यू. ठीक है. मरीम ठीक है, आप नमाज पढ़ लो पहले. अच्छा, सो aqueous copper to sulfate is electrolyzed. What happens to the, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि remember now, read the question carefully. He's asking कि electrolyte को क्या हो रहा है. तभी हमने copper sulfate का electrolysis किया था, ठीक है. So just quickly, copper 2 plus था, H plus 1 था, और यहाँ पे SO4 minus 2 था, and you had OH minus 1, right? इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया था यहाँ से? कॉपर 2 H प्लस ने, plus U plus 2. यस सर. ठीक है, ये भी किया था हमने, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉर्म्ड. और इधर कौन था? OH minus 1 था ना, यस सर. तो इट वाज 2H2O plus O2, राइट? तो ये चला गया, ये चला गया, पीछे क्या रह गया? H2SO4 लग गया. ठीक है. तो मतलब कॉपर आयंस आर गॉन एंड OH minus 1 आयंस आर गॉन, एंड यू आर लेफ्ट विद H plus 1 एंड SO4 minus 2. तो उन दोनों को अगर कंबाइन करो तो बेसिकली दैट्स सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट बिकम्स मोर एसिडिक, ठीक है. हमजा क्लियर है? नूर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, then you have a solid deposit of element R is formed at the cathode when an aqueous solution containing ions of R are electrolyzed. तो अच्छा, कैथोड के ऊपर वो डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब है मेटल होगा, मतलब इट्स अ पॉजिटिव आयन, राइट? यस सर. मतलब कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन हमेशा जाता है. सो इट्स, अच्छा एनीवे, सो R जो है is getting deposited at cathode, so it has to be the positive ion. That's one thing. और पॉजिटिव आयन किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं. प्लस उसने वर्ड जो यूज किया मैंने, इज आल्सो सेइंग दैट इट्स एक्वस. एक्वस का क्या मतलब है कि यहाँ पे H plus 1 भी होंगे, राइट? यस सर. तो नाउ द इशू इज कि डिपॉजिट वो R हो रहा है, यानी इट्स नॉट H बट द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू R. वो डिपॉजिट हो रहा है, उसने क्लियरली कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि दैट R इज गेटिंग डिपॉजिटेड. तो इसका मतलब क्या है कि R रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे होगा H के मुकाबले में? नीचे ये होगी. इसलिए वो R सिलेक्ट हो रहा है. नूर क्लियर है? हमजा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, so R is absorbing the electrons. तो ये वाला तो गलत हो गया कि R is above hydrogen in the reactivity series. R ions, मतलब B होगा, R ions gain electrons, right, at cathode. यस. नेगेटिव आयन वाली बात भी गलत है, क्योंकि कैथोड पे जा रहा है, तो इट मस्ट बी द पॉजिटिव आयन. अच्छा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड? अब दोबारा कॉन्सेंट्रेटेड आया तो क्लोरीन तो वैसे ही हो गया एनोड के ऊपर, ठीक है.
इन दोनों में से कोई होगा। और दूसरी साइड पे लिथियम और हाइड्रोजन हो गया, एक्वस है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन होगा एंड द आंसर वुड बी ए। अच्छा, नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, what's happening at anode, उसकी इक्वेशन वो कह रहा है कि बताओ। तो सल्फ्यूरिक एसिड, उसका पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड? H plus and SO4 negative. So there's H+1 and there's SO4 -2 प्लस 2 वाटर से भी आ गए, H+1 एंड OH-1। So डायरेक्ट मतलब वाटर है ना? हाँ, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड जो होता है ना, that only applies कि solution aqueous है, it would be aqueous, right? सही। तो इधर तो there is no choice, H+1 would gain electrons to form H2, right? इन दोनों में से कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स? OH सर। ठीक है, it's going to be OH, और OH की जो इक्वेशन है that's this one, ठीक है। 4OH -1 -4 इलेक्ट्रॉन्स वो उसने दूसरी साइड पे लिखे हुए हैं, तो +4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, next one is the diagram shows the electrolysis of concentrated aqueous solution. Aqueous का मतलब है H+1 and OH ions है। और फिर वो कह रहे हैं कि the solution contains copper and sodium ions as well. तो यहाँ पे copper 2+ और Na+1 भी है। तो who's going to gain electrons? जो सबसे बॉटम पे होगा Copper. तो वो कॉपर होगा, ठीक है। It's going to be copper and the reason is कि it's less reactive than, मतलब reactivity C इसके अंदर बॉटम के ऊपर है, it's less reactive than sodium, ठीक है, क्लियर है? Yes. अच्छा, राफे भी एब्सेंट है आज, कि राफे है? नहीं, राफे भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट वन, which statement is correct about the electrolysis of an aqueous solution of copper to sulfate with platinum electrodes, inert electrodes, ठीक है, remember? तो अच्छा, copper 2+, SO4 -2, and there's H+1 and you have OH -1। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो C +2. अच्छा, और इधर इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? वो OH करेगा, ठीक है, ये बार बार कर चुके A हैं। सही इसका मतलब। तो ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हाँ ठीक है, दैट्स करेक्ट, क्योंकि उसकी इक्वेशन में O2 ही बनता है, दैट्स फाइन। द मास ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिमेन्स, which statement is correct with platinum electrodes? The mass of the negative electrode remains constant. हाँ ना सही। Hmm? ये भी सही है। नहीं, सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है ना, कॉपर बन रहा अच्छा, है। सही सही। वो जो इलेक्ट्रोड के ऊपर ना, there's going to be a covering of copper that would get deposited, so इसलिए the mass of the negative electrode would not remain constant and the mass of the positive electrode decreases, nothing happens to it क्योंकि गैस बन रही है वहां पे, ऊपर से inert electrode है, so nothing would happen to it and there's no change in the color of the solution. There is going to be change in the color of the solution क्योंकि पहले copper sulfate, it was copper sulfate aqueous which is blue, और कॉपर चला गया, OH चला गया, तो पीछे क्या रह गया? H2SO4, and that is not only Colorless. is it acidic but it's also colorless, so the color gradually fades. अच्छा, dilute sulfuric acid is, which statements are correct? बस यही कर लेते हैं, this is the negative side, positive side. अच्छा, H+1 sulfuric acid, SO4 -2, this is H+1 and you have OH -1, right? H+1 electron gain किए, तो hydrogen is released at the cathode, is that true? Yes sir. ठीक है, तो H2 बनेगा, they're going to gain electrons. Oxygen is released at the anode, that is also true क्योंकि वो OH ions would lose Yes. electrons and they would form 2 water molecules plus O2 plus they would lose 4 electrons, ठीक है, that would also happen. Sulfur का कुछ नहीं होगा. The acid becomes more dilute, is that true? No sir.
कौन से आयंस जा रहे हैं? इधर से H+ जा रहा है और इधर से OH आयंस। तो जी सर। तो वाटर क्या होता जा रहा है? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना। H+ और OH आयंस आए कहाँ से थे? They were coming from water, right? कंसंट्रेट हो रहा है। तो basically water is removed ना, so it's becoming more concentrated because the H+1 and the OH ions they came from water. ये clear है? अच्छा। Hamza, did you get this? Noor? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, just a second. अच्छा, so next one is किधर गया हमारा question? इनमें से बताओ कि which in 1 2 3 4 copper sulfate aqueous का electrolysis है. Which of these are your equations at the electrodes? सर 1 तो होगा। Well, Cu2 plus SO4 minus 2 and you have H plus 1 and you have OH minus 1, right? गेन किसने किया? कॉपर ने। तो कौन सी? 1? ठीक है, 1 तो डेफिनेटली है। लूज किसने किया? यस। OH आयंस। Yes. तो 4 भी है। तो 1 and 4 भी होगा। क्लियर है? यस यस। Yes, sir. What products are formed when concentrated aqueous potassium chloride is? ये फिर से वही अब रिपीट होना शुरू हो गया, आगे थोड़ा जा रहे हैं। 45 पे पहुंच गए। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, this question. The diagram shows the results of an electrolysis experiment using inert electrodes. So, as you can see, सर आपकी स्क्रीन लैग हो गई। अभी सही है? हसन, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, दोनों से आज मैं मेरे ख्याल से इंटरनेट से दूर बैठा हूँ, प्रॉब्ली आज ज्यादा इशू आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बीच में या बीच में गायब होती है? बहुत कम आवाज होती है लेकिन अब सही है। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये मैंने पोजीशन गलत चेंज कर ली है। वापस पुरानी पोजीशन में चला जाऊंगा। अच्छा, so you have gases in this. There's an electrolysis that's happening and gases are getting formed. तो आपने बस देखना है कि किसके अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, और दोनों साइडों पे, एनोड और कैथोड दोनों साइडों पे। अब इफ यू लुक केयरफुली, कॉपर सल्फेट, ये तो अभी ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस किया है, वहां जाके देख लेते हैं कि किधर गया हमारा कॉपर सल्फेट। कोई गैस प्रोड्यूस हुई थी? एनोड पे हुई थी O2 गैस, यस सर। पर दूसरी साइड पे कॉपर फॉर्म हुआ था। तो एक इलेक्ट्रोड पे गैस प्रोड्यूस हुई थी, दूसरे पे नहीं प्रोड्यूस हुई थी। इज दैट क्लियर हमजा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अगला पार्ट। What happens when you have concentrated NaCl? ये वाला कर लेते हैं। उसमें क्या होगा? Na+1 Cl-1 and there's H+1 and there's अब ये देखो ना, ये गलती हो गई है क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है। नीचे उसने जो साइंस है ना, वो उल्टे रखे हुए हैं। तो नेगेटिव साइड यहाँ पे है। दिस इज द साइड वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, सो दिस इज Na+1 and H+1 would go over here, and you would have Cl-1 and OH-1 on this side, right? तो कौन जाएगा, H+1 या Na+1? Who's going to gain electrons? H+1। So there's going to be 2 H+1 plus 2 electrons diatomic, so it's going to form H2. और इधर क्या होगा? Concentrated है, I think it's concentrated. हाँ, it is यस सर, concentrated. क्लोरीन गैस। तो वो by default chlorine gas होगी, ठीक है? So it's going to form Cl2 plus 2 electrons. Now, सर लाइक हाँ, सर आपको पहले पता क्या चले गए थे कि ना गैस बनी नहीं बनी वाटर लेवल की वजह से। हाँ, सही। उसने रिजल्ट शो किए मैंने, तो ये ऑब्वियसली खाली क्यों हुआ है? गैस बनी हुई है ना। सही सर। अच्छा, इसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस एट बोथ इलेक्ट्रोड्स। अब मसला ये कि
is this the correct answer or not? Because if you look over here, the gases are being produced in equal quantity. कि एक H2 बना है और एक ही Cl2 बना है. यहाँ पे क्या मसला है इस डायग्राम के अंदर कि कैथोड के ऊपर गैस कुछ ज्यादा ही बनी हुई है. ये बात समझ आइए? यस सर. ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है ना, दे गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन इक्वल क्वांटिटी. तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस एग्जांपल. मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं मैं यूज करूंगा क्योंकि गैसेस प्रोड्यूस तो हो रही है बट दे गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन इक्वल अमाउंट. सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन, sulfuric acid. Sulfuric acid में there's going to be H+1 at the cathode, और water से भी H+1 होंगे और दूसरी साइड पे SO4-2 है, and you would have OH-1. अब इस साइड पे who's going to gain electrons? No other option other than H+1. So H2 gas would be formed. दूसरी साइड पे it would be 4OH-1. It would form 2H2O plus O2. अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के अंदर ना, लिसन वेरी केयरफुली कि इस रिएक्शन के अंदर there are gases getting formed on both sides. But one thing that you have to be careful about is that the number of electrons gained and lost, they should be equal. मतलब इधर अगर आप देखो ना, there are 4 electrons getting lost and there are 2 electrons getting added. मैं इधर इस equation को double कर लेता हूँ, 2 से multiply कर लेता हूँ. It's going to be 4H+1 plus 4 electrons and now 2H2, right? तो अब अगर देखो तो number of electrons gained and lost are equal. ये बात समझ आइए हसन, समझ आइए हमजा? जी सर. ठीक है, मरियम, नूर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, so this one. Okay, in this case you have H+1 gaining electrons and on this side मैंने electrons equal इसलिए किए कि बैटरी जितने electrons भेजेगी उतनी वापस लेके आएगी. तो now you can see कि cathode के ऊपर the amount of H2 gas and anode पे the amount of oxygen gas. H2 gas ज़्यादा नहीं produce हो रही. अच्छा. यस सर. तो यहाँ पे H2 gas जो थी ना, उसकी quantity जो थी वो ज़्यादा थी. तो इसलिए the answer would be C. जबकि B भी हो सकता था. B के अंदर भी दोनों sides पे gases produce हुई है, लेकिन C के अंदर एक साइड पे गैस थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है. ये बात ये क्लियर है सारों को? Yes, sir. सर जो O2 के साथ जो वाटर बन रहा है उसके साथ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा? वाटर तो गैस ही नहीं है ना. नहीं, लेकिन वाटर लेवल बढ़ रहा है इस वजह से. नहीं, लेकिन वो तो बेसिक गैस ट्रैप हुई है ना. गैस ज्यादा होगी तो वाटर लेवल खुद ही नीचे आ जाएगा. वाटर लेवल इधर से बाहर निकल अच्छा. आएगा. सही सही सही. ठीक है. सो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था. बाकी इसके चेक कर लेना. एक्वस वाला हमारा सिर्फ वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पार्ट रह गया. ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस. ये उधर मेरे ख्याल से उन्होंने क्लियर करने के लिए शो किया हुआ. ये भी इसका भी आंसर H2SO4 होगा. ठीक है. तो इसके क्वेश्चन ट्राई करना, इतने मुश्किल नहीं होंगे. वो कर लेंगे थोड़े से हम ना एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाले और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्वेश्चंस, वो फिर हम कल करते हैं. ओके सर. चलिए ठीक है. ओके देन. सर इसके बाद मोस्ट शुरू करना है? इसके बाद मोल्स करेंगे. हाँ. ओह अच्छा. सही. चलिए. ओके. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज.